नौकरी करी है, तो दोस्तों मैंने उन सब की बात मानी, सुनी और नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करी। 12 से 13 साल नौकरी करने के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, आवश्यकताएँ बढ़ गई, लेकिन नहीं बढ़ी तो केवल वो थी इनकम, आमदनी, जहाँ पर बहुत तकलीफ होने लगी, बहुत दिक्कतें आने लगी। लेकिन दोस्तों कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, तो कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता था। बहुत सारे उतार-चढ़ाव दुनिया में देखे थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई थी इस 12-13 साल के दौरान। 2006 में मुझे पहली बार मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल कंपनी में एक सेमिनार देखने का मौका मिला। मैं उस सेमिनार को देखने के लिए गया तो वहाँ एक कामयाब व्यक्ति स्टेज पर से बार-बार एक बात को बार-बार बोल रहा था, बार-बार दोहरा रहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी रोज़गार योजना आ गई है, एक ऐसा बिज़नेस आ गया है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति 5 साल समर्पित होकर के वो अपने सभी सपने पूरे कर सकता है, लाखों रुपए की इनकम कमा सकता है, अपनी कमाई से एक अच्छा घर बना सकता है, अपनी सुख-सुविधाएँ खरीद सकता है। और इस व्यापार को करने के लिए ना तो किसी उम्र की ज़रूरत है, ना किसी एजुकेशन की ज़रूरत है, ना जाति धर्म की ज़रूरत है। आप गाँव से हैं, शहर से हैं, अधिक पढ़े-लिखे हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, आप प्रोफ़ेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं, रिक्शे वाले हैं, पान वाले हैं, सभी लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पर सफल हो सकते हैं। दोस्तों बात तो समझ में कुछ भी नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी कि इतने हज़ारों लोग ये जो बैठे हैं, ये सब मूर्ख नहीं हो सकते और ये जो व्यक्ति बता रहा है कुछ तो सच्चाई होगी। और उस व्यक्ति ने एक लाइन और कही, लेकिन इस बिज़नेस में सफल होने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो होना चाहिए आपका ड्रीम, आपकी लगन। ये चीज़ आपके अंदर है तो किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, 5 साल के अंदर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उस मीटिंग सेमिनार देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग प्रकार का उथल-पुथल चलने लगा और मैंने एक फैसला लिया, मैं अपने आप को आज़माऊँगा, मैं नई कोशिश करूँगा, मैं नए तरीके से वर्किंग करूँगा और दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने मन से आया और मैंने जॉइन किया और उस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। कुछ भी नहीं आता था तो जो लोग बताते थे, जो सेमिनार मीटिंग बताते थे, मैं वो सीखता था और करने की कोशिश करता था। करते-करते 6 से साढ़े 6 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। इस साढ़े 6 साल के दौरान एक सबसे बड़ी ख़ास हुई कि सपने देखने की एक आदत पड़ गई। पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, हर तरह के व्यक्ति के पास पहुँच हो गई और हर व्यक्ति को मैं हाथ मिलाता था एक्साइटेड होकर के, ज़ोर-शोर से मैं उनसे बातें किया करता था और बातें करते वक़्त एक बात कहता था, बदलने वाली है मेरी लाइफ में बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी चेंजेज़ आने वाली है। और ये बात सुनते-सुनते लोगों को 6 साढ़े 6 साल बीत गए। कई बार अपने आप को भी शक होता था लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते थे, कोशिश करना नहीं छोड़ते थे। लोग कहते थे कब घर बनेगा, कब गाड़ी आएगी, कब तुम्हारी लाखों की इनकम आएगी? क्योंकि महज़ 25 से 30 हज़ार रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, सब कुछ वही था बिज़नेस। अचानक वो कंपनी एक दिन रुक जाती है और मैं फील्ड में आ जाता हूँ और नौकरी करने लगता हूँ, एलआईसी का एग्ज़ाम देता हूँ, एलआईसी का एडवाइज़र बन जाता हूँ। 8-9 महीने निरंतर इस कार्य को करने के बाद, नौकरी और एलआईसी करने के बाद, एक दिन एक व्यक्ति फिर मिलता है और उसने मुझे फिर से वेस्टीज बिज़नेस के बारे में बताया अप्रैल 2012 में। और अप्रैल 2012 में जब उस व्यक्ति ने बताया तो मैंने उस व्यक्ति की बात सुनी ज़रूर लेकिन समझने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा बहुत बुरा खराब एक्सपीरियंस था ऑलरेडी मेरे पास और मैं नौकरी और एलआईसी में काम चुपचाप कर रहा था। भले मेरे सपने नहीं थे, खत्म हो गए थे, मैंने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। लेकिन दोस्तों जब मैं घर गया रात को सोने लगा तो एक बार वापस पुराने अनुभव के आधार पर फेलियर ज़रूर था लेकिन एक चीज़ याद आई कि जब मैं उस इंडस्ट्री में था तो कम से कम मेरे पे सपने थे, मेरे पे उम्मीद थी। एक आशा थी कि आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब से मैं एलआईसी का काम कर रहा हूँ और नौकरी कर रहा हूँ, एक चीज़ पूर्ण विश्वास हो गया है कि ज़िंदगी में सपने कभी पूरे नहीं होंगे। यानी मैं पूर्ण रूप से हार गया हूँ क्योंकि मैंने कोशिश करनी बंद कर दी है, मैंने हिम्मत दिखानी बंद कर दी है और अचानक ही मेरे मन में आया कि बिना हिम्मत दिखाए, बिना भरोसा हुए, बिना कोशिश करे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं तो दोबारा से एक पारी खेलनी चाहिए और मैंने वापस एक हिम्मत करी और दोस्तों वेस्टीज की शुरुआत अप्रैल 2012 में कर दी। जब 2012 में माय डियर मैंने वेस्टीज शुरू किया तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरे पास था वो था बैड एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा चैलेंज था बैड एक्सपीरियंस। दुनिया को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं समझाया था कि इस इंडस्ट्री में कुछ किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, सब कामयाब नहीं हो सकते।
क्योंकि इंसान कभी भी अपनी गलतियों की तरफ फ़ोकस नहीं करता, केवल वो अपने आप को बेहतर समझता है और सोचता है मेरी किस्मत खराब है, उसी में से मैं भी था। उस बैड एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इस काम की शुरुआत करी और अपने मन के अंदर एक बात सोची कि जो गलतियाँ मैंने पुराने टाइम पे करी थी, अब नहीं करूँगा। पुराने टाइम की सबसे बड़ी गलतियाँ थी कि कुछ भी सीखता था, सुनता था, सुनने के बाद लगता था मुझे सब आ गया और अपने मन से मैं काम करता था। तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ अपने मन से हटाई कि इस बार इस गलती को नहीं दोहराऊँगा, मैं अपने आप को समर्पित करूँगा। अपलाइन जो कहेगा पूर्ण रूप से उसको करूँगा और एक अपलाइन अपना रोल मॉडल बनाऊँगा। और दूसरी चीज़ पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सिस्टम का फ़ॉलो करूँगा। सिस्टम क्या है मैं आगे ज़रूर बताऊँगा जो मैंने फ़ॉलो किया। और दोस्तों इस बैड एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इस काम की शुरुआत करी। उस समय सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे पास पैसे का चैलेंज था, कर्ज़ा सर तक भरा हुआ था, कोई समय नहीं था कि 2-2 काम करता था, कोई सपोर्ट नहीं था। दोस्त, रिश्तेदार, भाई-बंधु, चाचा-ताऊ की कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए, पूर्णतः हेल्पलेस था। घर से भी बेघर था, करता तो क्या करता लेकिन एक उम्मीद थी कि वो मेरा सपना था, पूरा मुझे करना था, तो मुझे ध्यान सपने पे लगाना था, अपनी गलतियों पर, अपनी परिस्थितियों पर, अपने स किस तरह का मैं दिखता हूँ, उस पे नहीं लगाना था। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई माय डियर फ्रेंड कि अगर मैं रोटी खाता हूँ, तो पेट मेरा भरता है, मेरे रोटी खाने से मेरी पत्नी का, मेरे बेटे, बच्चे का या मेरी मम्मी या मेरे पापा का पेट नहीं भरता। तो ज़िंदगी में सपने मेरे हैं, जीवन में करना मैं कुछ चाहता हूँ, तो करना भी मुझे ही पड़ेगा। तो मैंने फ़ोकस अपने ड्रीम पे किया और पुरानी गलतियों से मैंने सीखा, पुरानी गलतियों से अनुभव लिया कि इस बार मैं पूर्ण रूप से समर्पित होके सफल व्यक्ति को कॉपी करूँगा, अपना रोल मॉडल बनाऊँगा और उसकी तरह उसकी तर्ज पर मैं उसे कॉपी करके काम करूँगा। और दोस्तों मैंने अपनी कमियों पे फ़ोकस ना करके मैंने फ़ोकस करना चालू किया, कामयाब लोगों पर और सिस्टम पर। और उसके बाद की कहानी क्या हुई कि मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आना चालू हुआ क्योंकि मेरा ध्यान मेरे सपनों पे चला गया। मुझे पता था सपने मेरे हैं तो हर चीज़ समर्पित मुझे करनी पड़ेगी और उन सपनों के लिए मैंने वर्किंग करनी चालू करी और आगे मैंने बढ़ना चालू किया और देखिए कि ये तस्वीर है मेरी वेस्टीज के समय की। अगर मैं चाहूँ तो आप ये मुझे देखिए कि मैं इस तस्वीर को देख कर के बार-बार अपने ऊपर दया कर सकता था। सहानुभूति दिखा सकता था कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पे एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कौन सुनेगा मुझे? मेरे को तो माइक पकड़ना नहीं आता, मुझे तो ट्रेनिंग करनी नहीं आती, मेरे तो जान-पहचान के लोग बहुत कम है, ये सब परेशानी थी मेरे पास। मैं चाहता तो इसको ढाल बना लेता, अपने लिए बहाना बना लेता, लेकिन दोस्तों मैंने इसी तस्वीर को देखा और मैंने एक फैसला किया कि इसी तस्वीर को बेहतर बनाने पे काम करना ज़्यादा अच्छा है, बजाए इसे कोसने के। जैसा है, जैसा ऊपर वाले ने दिया है, सब बढ़िया है, इसको बेहतर बनाने पर काम करते हैं और मैंने कुछ भी किसी की बात नहीं सुनता था, केवल कामयाब लोगों की संगत में जाके कामयाब कैसे हुआ जाए, इस बात को सुन के मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया। और दोस्तों देखते ही देखते 5 साल के अंदर ये तस्वीर बदल गई, तरीके बदल गए, सब कुछ बदलना शुरू हुआ और 5 साल के अंदर माय डियर फ्रेंड ये दिखने वाली तस्वीर इस प्रकार से ये बदल करके इस प्रकार हो गई। आदमी वही, एजुकेशन वही, गाँव वही, शहर वही, सब कुछ वही, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन हो गया सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए एक रोल मॉडल चुनने से, अपने अहंकार को त्याग देने से, पूर्ण रूप से एक कामयाब व्यक्ति को समर्पित कर देने से और सिस्टम फ़ॉलो करने से। वेस्टीज का प्रोडक्ट मैंने खाया, उसने मुझे इंटरनली मजबूत बनाया। कई बार रोटी खाने को नहीं मिलती थी मीटिंग ट्रेनिंग में, भाई साहब प्रोडक्ट खा के जीवन चलता था। कई बार गर्मी-सर्दी बिताने के लिए स्टेशनों पे सोना पड़ा। जीवन में वो सारे काम करे बट कमियों पे फोकस नहीं किया, इसके पीछे रखा और अपने आप को बदलने में बड़ी कामयाबी करी, बड़ी मदद करी मेरी। मैंने पूर्ण रूप से समर्पित किया वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम को और देखते-देखते ही बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया दोनों ही बदलने लग गई। जिन लोगों ने मुझे नकारा था कि सिस्टम में ताकत है, अगर हम सिस्टम को फोकस करें, तो हम भी बदल सकते हैं। ये प्रूव किया कि उन्होंने मुझे देख कर उन्हें लगा कि नहीं, हम अगर बदलना चाहें और अपना समर्पण बदलने पे करें, अपना ड्रीम पर फोकस करें, तो हम भी बदल सकते हैं। और धीरे-धीरे इस तरह लोग आकर्षित होने लगे और धीरे-धीरे और लोग मेरी तरफ आने लगे। मैं और सीखने लगा और ये मेरी इनकम ग्रोथ है। इनकम ग्रोथ स्टेटस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आप मुझे भी पता था वेस्टीज के प्रोडक्ट की दुकान दूर है, मुझे भी पता था वेस्टीज की दुकान मेरे बजट से बाहर है अभी।
मेरे साथी कोई नहीं है, मैं क्या करूँ? ₹19 से महज़ मेरा सफ़र शुरू हुआ था, जैसे आपका 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 से सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन निरंतर सीखने की उस कमिटमेंट ने जो मैंने कम उस ₹19 से सफ़र शुरू हुआ, मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया, सिखाता रहा। इस दौरान कई लोग आए, कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोगों ने बिलीव किया, कई लोगों ने बिलीव सब कुछ, लेकिन फ़ोकस था सक्सेस। पहले अपनी सक्सेस, फिर लोगों की सक्सेस, जो सक्सेस होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने सब कुछ समर्पित किया। ₹19 से वो सफ़र शुरू होके महज़ 1 साल के अंदर आप देखिए इस चार्ट के अंदर कि 12 और 13 के अंदर 1 साल में मेरी इनकम 2,97,000 लेकिन लगभग-लगभग 3 लाख रुपए पहुँच गई। मैंने अपने आप को एप्रिशिएट किया, खुश हुआ और पॉलिश करी और सीखना चालू किया और इम्प्लीमेंट चालू किया और 13 और 14 के अंदर 3 लाख की इनकम 14 लाख पे पहुँच गई। मैं और ज़मीनी स्तर से जुड़ गया, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने लगा। जो लोग कामयाब होना चाहते थे, मैंने उनकी उँगली पकड़ी और उनको आगे लेके बढ़ना चालू हुआ। 14-15 के अंदर 25 लाख रुपए की इनकम हो गई। 14 लाख से बढ़ के 25 लाख। 15 लाख 15-16 के अंदर यही 25 लाख की इनकम 40 लाख में बदल गई। मैं और डाउन टू अर्थ आया और कामयाब लोगों को कामयाब बनाने में लग गया, जिनके ड्रीम स्ट्रगल कंप्लीट थी, ड्रीम हो रहे थे पूरे और वो और आगे बढ़ना चाहते थे। 2016 और 17 के अंदर इनकम 58 लाख पहुंच गई और दोस्तों देखते ही देखते 5 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया। मेरी टीम में कई लोग लाखों रुपए इनकम कमाने लगे, हजारों की इनकम कमाने लगे, 20-50 हजार लाख रुपए कमाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इस दौरान भी बहुत सारे चैलेंजिंग आते रहे, बहुत सारे लोग क्विट करते रहे, बहुत सारे लोग आते रहे, बहुत सारे कामयाब हो गए। इस कामयाबी में लोग इंडिपेंडेंट बन गए, अपनी-अपनी ट्रेनिंग मीटिंग करने लगे और दोस्तों ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था, उनकी कामयाबी देख कर के, उनके समर्पण को देख कर के। वो खुद एजुकेशन सिस्टम में लोग जाने लगे और अपनी एजुकेशन को अपनी टीम में देने लगे और इस तरह बहुत सारे लोगों की कामयाबी आगे बढ़ने लगी और दोस्तों मैंने अपने आप को और सिखाना चालू किया और लोगों के टच में गया। मैक्सिमम लोगों की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चालू करी और उन ज़िम्मेदारी के तहत मैं और आगे बढ़ने लगा। 5 साल में जहाँ 1 करोड़ 41 लाख रुपए की इनकम है, दोस्तों आप गौर करिए 16-17 के अंदर यही इनकम बढ़ करके 82 लाख रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव नहीं किया था, सिस्टम पे बिलीव नहीं किया था, अब उनको ये बात बिलीव हो गई कि अगर हम अंदर से बदल जाएँ, तो हम भी अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। इंसान वही थे, उन्होंने अपने अंदर चेंजेज़ करी और वेस्टीज में काम करने लगे। मैं मिल के कंधे से कंधे मिल के उनकी मदद करने लगा। आप देखिए 17-18 के अंदर वही इनकम 1 करोड़ 17 लाख हो गई। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में जितनी इनकम नहीं हुई, उतनी महज़ 2 साल में डेढ़ गुना ज़्यादा इनकम हो गई। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आपके पुराने किए गए काम का परिणाम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मिलता है। यह वेस्टीज की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको विषम परिस्थिति में छोड़ता नहीं है, यह और डबल ट्रिपल कर देता है। आपकी कल की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी कि आपने मेहनत करी, आपने 10, 20, 50 लोगों का नेटवर्क बनाया, आपका चेक ₹100 का आया, 5,000 का आया, फिर 2,000 का आया, फिर 50,000 का आया, फिर 25,000 का आया, कम ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वो खराब नहीं गया, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर आपने अपने नेटवर्क को क्रिएट कर दिया, उनको सही से एजुकेट कर दिया, याद रखिए मैं फिर से याद दिला दूं, इस बिजनेस में एंटर करने के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इस बिजनेस में एंटर कर जाते हैं तो इसको सिस्टम को और इसकी एजुकेशन को लेना बेहद जरूरी है। एज ए लीडर भी आपको लेना पड़ेगा, एज ए लीनर भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एंट्री आपकी लो कॉस्ट पे होती है या नो कॉस्ट पे होती है। बट एजुकेशन लेकर के आप अपने आप को ग्रो करेंगे, आपके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं जिसको निभाना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, अप एंड डाउन से घबराना नहीं है। एक निश्चित समय जो आपने अपने आप को 5 साल का दिया है, उस 5 साल तक आपको टिकने की ज़रूरत है। कोई भी लीडर आज पूरी दुनिया में देखिए, जिन लोगों ने टिक करके कहीं समय दिया है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिली है। अब वो सफलता उसको उतनी मिली है जितना वो चाहता है, क्योंकि इसका कोई मेरा पैरामीटर नहीं है, वो चाहता कितना है। कोई 50,000 रुपए कमा करके पागल होने लगता है, कोई लाख रुपए का पागल होने लगता है, कोई 2 लाख में ही पागल होने लग जाता है, कोई 4 लाख में पागल, कोई 5 लाख में, कोई 10 लाख में। तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति
व्यक्ति कितना डाउन टू अर्थ है, लोग करोड़ों रुपए कमा के भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत उसी तरह का उनकी कार्यशैली है, उसी तरह की उनकी विचारधारा है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना डाउन टू अर्थ रखते हैं, जब आपको सफलता मिले। जब आप ये करेंगे तो इस ये जो आपने आज मेहनत करी है, इसका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। इस तरीके से लोग और आगे बढ़े, और मैं जो मोटरसाइकिल से मैंने जर्नी स्टार्ट करी, धीरे-धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। अगली स्लाइड पे आप देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोन 26 एएस लगाया है। जो साथी आज पहली बार इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, कई बार उनको इस सवाल से जूझना पड़ता है। ऐसे सलाहकारों से जूझना पड़ता है जो जीवन में खुद कुछ नहीं करते। मुझे आज भी याद है, वो लोग मुझे सलाह देते थे कि इस बिज़नेस में मत जाओ, ये मत करो, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये आपके सामने ये फ़ॉर्म 26 सीएस है, जो भारत सरकार के द्वारा टैक्स पे करने के बाद मिलता है। यहाँ पर 1,17,60,000 रुपए की इनकम दर्शाई गई है। ऊपर मेरा पैन कार्ड रखा है, 18-19 का ये फ़ॉर्म 26 एएस है, यानी पिछले साल का। आप अपने जान-पहचान के व्यक्ति को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को, जिसको भी जानते हो और जिसने आपकी टाँग रोक रखी है, पकड़ रखी है, उसको ये फ़ॉर्म दिखा कर के बोलना, मेरे भैया, मैं आपकी बात क्यों मानूँ? मैंने तो इस बिज़नेस में कामयाब लोगों की संगत में जाके ये मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। ये लोग करोड़पति बने हैं वेस्टीज़ से। आप चलो, आप जिस भी व्यक्ति को जानते हो, जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते हो, अगर आपके पास सीए है तो उससे चेक करवा लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 99% ऐसे लोग होंगे जो सीए के पास आज तक गए ही नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाले की दया से उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, आपकी टांग खींचने से वो बाज नहीं आएंगे। मैं फिर याद दिला दूं, ये सपना आपका है, पूरा आपको करना पड़ेगा। भूख लगी है तो रोटी खाओगे आप तो पेट आपका भरेगा। कौन क्या कहता है, अगर इस चक्कर में पड़ोगे तो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की आप तब कर सकते हो जब आप अपने मन की, अपने दिल की सुनोगे, और सिस्टम सुन के, सीख के आप उसे इम्प्लीमेंट करो। दोस्तों, मैंने जब साइकिल से बिज़नेस शुरू किया और अपने आप को, जो मैंने आपको बताया, मैंने समर्पित किया, तो इस साइकिल से चल के ये स्थिति में मेरी ज़िंदगी आई। आज मेरे पास घर में जितने सदस्य हैं, उतनी कारें हैं, इसमें लग्ज़री कार है, ऑडी कार है, होंडा सिटी है, सेबोर्लेट है, कारों का भंडार है। ना डीज़ल की चिंता, ना पेट्रोल की चिंता, ना इंस्टॉलमेंट की चिंता, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज है। और जी हाँ, मैंने बहुत गर्मी-सर्दी सही है, वेस्टीज में बहुत ताने सहे हैं लोगों के, तब ये हुआ है। ये किस्मत से नहीं हुआ, ये कर्म से हुआ है। और जो कर्म मैंने करे, उसका परिणाम मैं आज लॉकडाउन में भुगत रहा हूँ, कि मैं अगले 5 साल भी बैठ के घर में खा सकता हूँ, इतना मजबूत वेस्टीज ने मुझे बनाया है। और आज कोई परेशान है तो उसने अपने जीवन में जो काम किया था, उसका परिणाम उसे लॉकडाउन में मिल रहा है, कि महीने भर में बैंक बैलेंस खत्म हो गया, 15 दिन में बैंक बैलेंस खत्म हो गया, 2 महीने में बैंक बैलेंस खत्म हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, इस समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि ऊपर वाला जो जीवन दे रहा है, वो तो सबको दे रहा है, सबको एक जैसा दे रहा है। आप अपने आप को कितना बेहतर बनाएंगे, ये लॉकडाउन का उपयोग करिए। सीखिए, इस टाइम में वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, अच्छे-अच्छे लीडर को सुनिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए, सीएमटी देना, बीआईपी देना। आपके अंदर जो कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए लॉकडाउन हुआ है। आपका पुनर्जन्म होने वाला है लॉकडाउन के बाद, दूसरा जन्म। फिर आप उसी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं, या कुछ नया करके, क्या गारंटी है आने वाले टाइम में इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी? तो अगली स्थिति इस प्रकार होगी तो क्या फिर से यही रोना होगा, या इस बार लॉकडाउन होगा तो चिंता मुक्त होंगे, टेंशन फ्री होंगे, मज़ेदार लाइफ़ होगी? ये फैसला आपको करना है। छोटे से घर में रहा करता था जब वेस्टीज की शुरुआत करी। आप देखिए, ये मेरा घर है, मैं कह सकता हूँ गर्व से कि मैं वेस्टीज परिवार का हिस्सा हूँ, और वेस्टीज में किए गए कर्मों का फल है कि आज इस लग्ज़री घर में रहने का मौका मिलता है। ये जो लाल रंग की क्लब हाउस देख रहे हैं, ये मेरी सोसाइटी है। आज एक सेलिब्रिटी की तरह घर में रहने का मौका मिलता है, हर सुविधा है। घर भर में आप घूमते रहिए, दौड़ते रहिए, डिफरेंट कमरों में रहिए, कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं। नीचे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, एक मॉल है जिसके अंदर मेरी एक शानदार शॉप है, जो मुझे एक एसेट्स के रूप में काम करती है, रेंटेड इनकम भी देती है। और मैं बार-बार कहता हूँ, इस तरह की कई प्रॉपर्टीज़ मेरी अलग-अलग, डिफरेंट जगह पे हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ कि वेस्टीज 10, 20, 25, 50 हज़ार लाख रुपए कमाने का बिज़नेस, डियर फ्रेंड, ये बिज़नेस है एसेट्स क्रिएट करने का, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विरासत में आप छोड़ के जाएँ। और वो जनरेशन आप हैं।